कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। बिजनेस स्टडी क्लास 12 टर्म 2 डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर मैं टोटल आपको 20 कंटेंट्स कराने वाला हूँ। काफ़ी बड़ा चैप्टर माना जाता है ये चैप्टर। कोई बात नहीं सर। डायरेक्टिंग चैप्टर मैं आपको इस चैप्टर के अंदर ये भी बताता रहूँगा, जैसे हमेशा मैंने आपको बताया है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से करना। यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर आपको गिवन है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में या फिर केस स्टडी आ सकती है। ओके, तो ध्यान से और पेशेंस से सारे नोट्स लिख लेना प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये अपना है आज पार्ट 1। हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 देखते हैं कहाँ तक कंटेंट कर सकते हैं। टोटल मैं आपको 20 कंटेंट कराऊंगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से कंटेंट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स, सुपरविजन और आगे चलते हैं। उसके बाद है फीचर्स। नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स, फंक्शंस, एक डिफरेंस कराऊंगा यहाँ पे, मोटिवेशन क्या होता है, अगेन फीचर्स, मैस्लो नीड हार्चर थ्योरी होती है एक, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप चलेंगे आगे। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे कंटेंट नंबर 12 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप, अगेन देयर इज ए फीचर्स। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन, फीचर्स, प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपके ये 20 कंटेंट करने पर। अब हम एक एक कंटेंट उठाएंगे। सबसे पहले कंटेंट नंबर 1 उठाएंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से उस पर बातें करेंगे और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि क्या वो पेपर में आने योग्य है या नहीं, पेपर में आया है कभी या नहीं, या आ सकता है या नहीं अभी आपके पेपर में। चलिए स्टार्ट करें। यस सर, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज लगा दिया मैंने, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको यह पूछा गया है कि डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन बताओ। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन का मतलब मैंने यहां पे एक हुक बना रखा है यहां पर, जिसका हुक है आईजी सीएम। आईजी तो सुना होगा आपने, आईजी बोलते हैं, ठीक है, आईजी डीआईजी है ना, कमिश्नर, और सीएम, ठीक है, ओके, चीफ मिनिस्टर। तो ये एक मैंने हुक बना दिया दोनों का जोड़ के, आईजी सीएम। अब आईजी सीएम का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें डायरेक्टिंग तो उसके अंदर क्या आएगा, हमें क्या करना है, ठीक है ना, जितने भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, सब लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, उनका आईजीसीएम करना है। आईजीसीएम का मतलब क्या होता है कि उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको गाइडेंस करना, ठीक है ना, और उनको कम्युनिकेट करना होता है, आपस में कम्युनिकेशन करना, कुछ भी उनके साथ है ना, या आपस में कम्युनिकेशन करना। ओके, मोटिवेटिंग, और उनको मोटिवेट करना, बेसिकली इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के अंदर जब भी आपको दिमाग में आए कि डायरेक्टिंग मतलब आईजीसीएम, आई स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, आई स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन, जी स्टैंड्स फॉर गाइडिंग, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेटिंग। तो ये है डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन। सर ये क्या पेपर में आ सकता है, पेपर में आने लायक नहीं है, ठीक है ना, पेपर में ये कभी पूछा नहीं गया है, ना पूछे जाने की संभावना है। लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए कि डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है, इसलिए मैंने आसानी से आपको समझ में आए आईजीसीएम होकर याद रखना है कि भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनका आईजीसीएम करना है। आईजीसीएम मतलब इंस्ट्रक्शन करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भाई ये काम करना है आपको, राइट। जैसे घर में होता है ना, ठीक है, फादर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि चलो ये काम करना है, चलो दूध लेके आओ, एक इंस्ट्रक्शन, ये काम इस तरीके से करना है, इंस्ट्रक्शन दे दिए, ठीक है। तो गाइडिंग, फिर उनको गाइड करते हैं कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे है, ठीक है ना, ये चीज़ ऐसे है, ओके, गाइडिंग करना है। सी फॉर कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं, बात करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, सीनियर जूनियर के बीच में। ओके, मोटिवेटिंग, फिर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करना है। ओके, तो ये था पॉइंट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता हो इसलिए मैंने करा दिया।
कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा सर, उसके ऊपर क्लियरली लिखा भी रहेगा बेटा, या तो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, या वेरी इंपॉर्टेंट, या केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट, हर तरीके से मैं आपको बता दूंगा। चलें, ओके सर। कंटेंट नंबर 2 की तरफ चलेंगे अब, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, अब उसकी फीचर्स करने वाले हैं, तो आई होप ये क्लियर होगा वो आपको, ठीक है। यस सर। अब चलेंगे आगे, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए हमने कर लिया इसको जूम। अब इसके बाद इसको हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। देखो यहां पे लिख रखा है फीचर्स क्या है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग की फीचर, सबसे पहली फीचर्स में ये कहता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस। इसका मतलब क्या है सर, हाउ एंटायर ह्यूमन मशीनरी विल बी मूव। ठीक है, यानी कि ह्यूमन मशीनरी मतलब एक जो कंपनी है बेटा, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे ना, ठीक है ना, बहुत सारी लेबर काम कर रही होंगी, बिल्कुल सर, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ह्यूमन मशीनरी कहलाते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन मशीनरी है। अब वो कैसे काम करेंगे, ठीक है ना, कैसे काम करेंगे, यही डायरेक्टिंग बताता है, इनिशिएट बताता है कि भाई आपको कैसे काम करना है, कौन सा किसका क्या काम है, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस, हाउ एंटायर ह्यूमन मशीनरी, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो कैसे मूव करेंगे, मतलब क्या काम होगा उनका बेसिकली, है ना, क्या काम करेंगे, किसको क्या काम करना है, राइट। ओके सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस सर, हम लोग एक बार इसको हटा देते हैं, ये हट जाएगा अभी, है ना। चलिए उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 का नाम है परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन की हर जगह पे जरूरत होती है, ठीक है ना, डायरेक्शन की हर जगह पे। डायरेक्शन मतलब जैसे कि मोटिवेशन, एग्जांपल के तौर पर आईजीसीएम याद है ना, ठीक है ना, यानी इंस्ट्रक्शन देना, यानी हर एक लेवल पे इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है ना। गाइडेंस, हर किसी को गाइडेंस की जरूरत है। कम्युनिकेशन की हर जगह पे जरूरत होती है। मोटिवेशन की हर जगह, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, है ना, हर जगह पे, यानी कि जितने भी लेवल होते हैं हर जगह पे डायरेक्टिंग की जरूरत होती है, इसलिए इसको बोला गया परवेसिव। इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे, पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। ओके, उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है, देख लेते हैं बेटा एक मिनट। देखो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है डायरेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग एक बार का डायरेक्टिंग कर दिया, किसी को हमने एक बार मोटिवेट कर दिया, किसी को एक बार गाइड कर दिया तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, एक बार गाइड किया फिर से गाइड करना पड़ेगा, एक बार मोटिवेट किया फिर से मोटिवेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज को बार बार मोटिवेट करते रहना है, ठीक है ना, एम्प्लॉइज को बार बार मोटिवेट करते रहना है, उनको बार बार गाइडेंस, बार बार उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है काम करने के लिए, है ना, समझ में आया, ठीक है। यस सर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एज इट्स कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है ना। ओके, यस सर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका जो फ्लो होता है बेटा वो टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट से चलता है, ठीक है ना, और नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आ जाता है, ठीक है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओ, ठीक है ना, सीईओ हो गया आपका, एमडी हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, वहां से चलता है और नीचे आके लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी सुपरवाइजरी लेवल पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये इस तरीके का इसका फ्लो है, ऊपर से नीचे की तरफ, यही बात यहाँ पे लिख रखी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एंड्स एट सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पर ये भी खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सर ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन है बेटा ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, आपको जस्ट पता हो कि भाई हाँ ऐसी चीजें होती हैं। ओके, यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंटेंट करने वाले हैं। उसके बाद ये रहा, इसको कर लेते हैं जूम, ये लीजिए इसको कर दिया है मैंने बेटा जूम। अब हम चलेंगे कंटेंट नंबर 3 के ऊपर बातें करेंगे। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, क्या महत्व है डायरेक्टिंग का, यानी कि किसी को गाइडेंस करने की जरूरत क्या है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है सबसे पहला पॉइंट,
इट इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन हमने फीचर्स में भी पढ़ा था बेटा, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या कहता है, बाय डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज आर इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, है ना, समझ रहे हो। ये कुछ ऐसा है जैसे फैमिली के अंदर, ठीक है ना, मम्मी जा रही है घर से बाहर और मम्मी क्या कर रही है, ठीक है ना, मम्मी डायरेक्टिंग करके जा रही है, ठीक है ना, डायरेक्टिंग मतलब, ठीक है ना, व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है ना, हाउ टू डू, और कैसे करना है। बेटा खाना बना लेना अपना, ठीक है ना, व्हाट टू डू कैसे कैसे करना है, ठीक है ना, हाउ टू डू, ठीक है ना, व्हाट टू डू क्या करना है और कैसे करना है ना, वो बता के जाती है कि अच्छा क्या करना है, सबसे पहले गैस ऑन करना, थोड़ा सा पानी चढ़ा देना, है ना, ऐसे होता है ना। बहुत से लोगों को तो बिल्कुल चाय भी नहीं बनानी आती, है ना, कौन कौन है जिसको चाय बनानी नहीं आती, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताओ मुझे, ठीक है ना, हाउ हाउ टू डू, और फिर कैसे करना है, राइट, क्लियर है, यस सर। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, बाई डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करते हैं, आर इन्फॉर्म्ड अबाउट, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई व्हाट टू डू क्या करना है और कैसे करना है, राइट, क्लियर है, यस सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट चलेंगे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 2 कहता है यहां पर मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको रीड करते हैं अच्छे से, फिर मैं अच्छे से समझा दूंगा। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू वर्क एफिशिएंटली, मतलब डायरेक्टिंग जो करता है ना, वो क्या करता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है। ये तो हमने पढ़ा ही था, IGCM, एम स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन, है ना, तो मोटिवेट करता है, ठीक है ना। इट मोटिवेट एम्प्लॉइज टू वर्क एफिशिएंटली एंड टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बेटा, ठीक है ना, देखो हम क्या चाहेंगे कि जितनी भी लेबर काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सब लोग अच्छे से काम करें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें, पूरे अच्छे से जी जान लगा के काम करें। लेकिन ये कब होएगा, जब उनको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन का सबका अलग अलग तरीका होता है। भाई किसी का सैलरी बढ़ा दो, बोनस दे दो, वो लोग खुश हो जाते हैं कि यार बोनस मिल रहा है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो आदमी का मन करता है कि काम करने का, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, ठीक है ना। किसी के प्रमोशन करके भी मोटिवेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, तो उनको क्या करना है, मोटिवेशन करना है। मोटिवेट करेंगे तो वो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है ना, एफिशिएंसी, काम करने का मन करेगा, ठीक है ना। एक अभी कोई आदमी है, उसकी सैलरी दे रहे 2,000 रुपये और हम सोच रहे 12 घंटे काम करें, ऐसे थोड़ी ना, वो तो एकदम डल हो जाएगा कि यार घर तो चलता नहीं है, ठीक है, उसका दिमाग तो घर पे ही रहेगा, क्लियर है, ठीक है, कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो इस तरीके से, तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब है कि डायरेक्टिंग क्या करता है बेटा, एम्प्लॉइज को एफिशिएंट बनाता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। इज दैट क्लियर, यस सर। अब चलेंगे हम लोग आगे की तरफ, चलो सर आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैं कराने वाला हूं आपको पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंस का पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे, आ जाओ। पॉइंट नंबर 3 में ये कहता है इट फैसिलिटेट्स, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब है मैनेजर्स बाय यूजिंग डायरेक्शन शेप्स माइंडसेट ऑफ द एम्प्लॉइज इन ए मैनर दैट दे विल फुल एक्सेप्ट चेंजेस। इसका मतलब क्या है, इसको सिंपल तरीके से समझाऊं। इसका मतलब ये है बेटा, ठीक है, कि अगर हम किसी को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टिंग, ठीक है ना, डायरेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, डायरेक्शन करने से क्या फ़ायदा होता है। डायरेक्शन जैसे हम किसी को मोटिवेट कर देते हैं कि भाई हम कंपनी के अंदर ये चेंजेस लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, ये नई मशीन आएगी, ठीक है ना, और ये मशीन आएगी और अब आपको इस मशीन पे काम करना है, आपको ये काम मैन्युअली नहीं करना है। अब कुछ एम्प्लॉयज होंगे डरेंगे, लेकिन उनको मोटिवेट कर सकते हैं हम लोग, मोटिवेट कर सकते हैं इन द सेंस, हम उनको ये बोल सकते हैं कि भाई अगर आप ये मशीन का जो ये काम है या अगर आप सीख लेते हो, फिर आप एक टेक्निकल वर्कर हो जाओगे, ठीक है ना, और उसके बाद ना आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, जिसको ये मशीन आती होगी ना, ठीक है ना, और इस मशीन से जो प्रोडक्ट बनाएगा उसके प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा ये चीज़ मिलेगी, उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इस तरीके के चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या सोचेंगे, यार सैलरी बढ़ेगी हमारी, ठीक है, इससे हमें बोनस ज़्यादा मिलेगा, काम ज़्यादा कर पाएंगे और काम करना आसान भी हो जाएगा। एक बार सीखने हैं बस, ठीक है ना, 2 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग है, बस एक बार सीखना है ना। तो वो लोग जो चेंज हो रहे हैं उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। डायरेक्टिंग उसमें हेल्प करता है, इट फैसिलिटेट्स, राइट। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 का नाम है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन।
बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सर? बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स वाइल परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन। मैनेजर क्या करता है जब डायरेक्टिंग करता है? आईजीसीएम करता है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है ना, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। एक एक्स है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक वाई भी है, ठीक है ना, तो जेड है, और भी लोग हैं। क्या कर रहा है ये? इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये काम, गाइड कर रहा है उनको, सुपरवाइज कर रहा है, काम को देख रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे काम कर रहा है। देयर सबऑर्डिनेट्स इन ए मैनर दैट दे आर एबल टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है ना कि मतलब ये इस तरीके से डायरेक्टिंग करेगा वाई को कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेस्ट, ठीक है ना, और जो मिस्टर वाई का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो अलग अलग रहे। समझ रहे हो? वो अलग अलग रहे, उसमें एक बैलेंस बना के चले। उसमें क्या चले? एक बैलेंस बना के, राइट, एक बैलेंस बना के हमें चलना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजर्स क्या करेंगे बेटा? डायरेक्टिंग फंक्शन, ठीक है ना, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? जो उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है। क्या देखेंगे वो कि भाई बैलेंस बन के चलना चाहिए, ठीक है, मिस्टर वाई का और ऑर्गेनाइजेशन का, राइट, यानी एम्प्लॉइज का और ऑर्गेनाइजेशन का। चलें, तो यहां पर खत्म हो जाता है कंटेंट नंबर 3, जिसका नाम था इंपॉर्टेंस। अब सवाल आता है कि सर ये पेपर में आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये लो, ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ाई देखो, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है ना। पर आप सारी चीज़ें पढ़ें, 100% पढ़ें, ठीक है। लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगा यहाँ पर जो एकदम बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, या फिर आया हुआ है, या फिर इसके ऊपर की स्टडी आ सकती है। वो लिखा भी मिलेगा आपको नोट्स के अंदर, डोंट वरी। चले आगे। यस सर, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गया है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर कंटेंट नंबर 1 हो गया है, कंटेंट नंबर 2 हो गया है, कंटेंट नंबर 3 हो गया है। अब हम चल रहे हैं बेटा कंटेंट नंबर 4 के ऊपर, और कंटेंट नंबर 4 है आपका अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि आज की क्लास हम इसी कंटेंट पे खत्म करने वाले हैं, और ये आपको आज की क्लास का एक गिफ्ट, मतलब आज की क्लास का निचोड़ एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पेपर में आ सकती है केस स्टडी, ठीक है ना, और ये आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन केस स्टडी आ सकती है। इसमें क्या पूछ रहा है ये कि जो डायरेक्टिंग होता है ना, उसके एलिमेंट्स बताओ क्या होते हैं। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स बताओ क्या होते हैं। तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स बताना कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्टिंग के अंदर उसके एलिमेंट्स बताना बेटा, ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 4 एलिमेंट इसके, ठीक है ना। 4 एलिमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है जिसका नाम है सुपरविजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरविजन? सुपरविजन का मतलब है बेटा कि मान लेते हैं, ठीक है, कि एक मैनेजर है और उस मैनेजर के नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उनके काम को, ठीक है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स है, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उनके काम को क्या करेगा? देखेगा, काम कर रहे हो, ठीक है ना, उनको गाइड करेगा, ये काम ऐसे करो, अच्छा ये देखो ये ऐसे करना आगे से, है ना, ठीक है। क्या होएगा? ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सर। और इतना ही नहीं बेटा, जो मैनेजर है और उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट रहेगा, ठीक है ना, फेस टू फेस। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो है ना, यहाँ पे ये ब्रांच है और ये होगा मैनेजर का केबिन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एम्प्लॉयज हैं जो बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बैठा हुआ है, ओके, ये मैनेजर बैठा हुआ है इसके अंदर, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अभी देखो ये सबके काम को बाहर आएगा ये निकल के, काम चल रहा है भाई, घूमी घूमी कर रहा है, घूमी घूमी मतलब घूम रहा है ना, देख रहा है, असिस्टेंट मैनेजर से पूछ रहा है सब लोग ठीक चल रहे हैं, हाँ। अब इसके अलावा, ठीक है, गाइड करेगा उन्हें प्रॉपरली। अगर किसी ने सही से कहा हाँ इसको देखो भाई ऐसे करते ये वैसे, गाइड करेगा प्रॉपरली, है ना। और देखो ये खुद आएगा तो फेस टू फेस कांटेक्ट होएगा उनका, यस सर। तो इसको बोलते हैं बेटा सुपरविजन,
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरविजन। अब इसको और अच्छे से हम लोग इसको रीड भी कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। चलें, यस सर, चलते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है? लुकिंग इनटू वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स, उनके काम को देखेगा, ठीक है ना, क्या करेगा? उनको गाइड करेगा और फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होगा, है ना, सबॉर्डिनेट्स में, मैनेजर में, और जो उसके एम्प्लॉयज वगैरह होंगे, है ना, क्लियर है सबॉर्डिनेट्स। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है जिसका नाम है कम्युनिकेशन, यानी एलिमेंट नंबर 2। ध्यान से बेटा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब ये है बेटा कि जैसे ये होगा मैनेजर, ठीक है ना, ये होगा मैनेजर, और यहाँ हो गया एक एम्प्लॉय, ठीक है ना। अब ये जो मैनेजर है, ठीक है ना, ये मैनेजर क्या बता रहा है, ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ बात बता रहा है एम्प्लॉय को कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ओके। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ठीक है ना, ये हो सकता है उसको कोई आइडिया दे रहा हो या कोई फैक्ट्स दे रहा हो, ठीक है ना, जो भी है मतलब, ठीक है। चलो एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम एम है, एक व्यक्ति जिसका नाम ई है, दोनों दोस्त हैं। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी फीलिंग बता रहा है, ठीक है ना, फीलिंग बता रहा है, तो यानी कि एम जो है ना ई को फीलिंग बता रहा है, ये दोनों दोस्त हैं, तो ये क्या होगा? वो ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? इसे कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ठीक है ना, अपनी फीलिंग्स बता रहा है बेटा, ठीक है, और ताकि ये समझ सके, उसे क्या बोलेंगे? हम कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। या फीलिंग्स बता रहा है, या आइडिया दे रहा है कोई, ठीक है ना, या कोई फैक्ट्स बता रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ठीक है ना, ये भी क्या होगा बेटा? ये भी तो कम्युनिकेशन होगा ना, ठीक है ना, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के बीच में, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सको इस चीज़ को, ओके। तो ये क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, ये भी क्लियर हो गया है। तो आइए चलो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे देखते हैं बेटा, ट्रांसफर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या ट्रांसफर करता है? फैक्ट्स, आइडिया या फीलिंग, ताकि वो क्या कर सके बेटा? अंडरस्टैंड कर सके। तो ये था अपना कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट आता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है बेटा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, ठीक है ना, दूसरे व्यक्ति से वो करा लेता है जो वो चाहता है, जो लीडर चाहता है, ठीक है ना, वो काम उससे करा लेता है, तो उसको इतना इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इतना इन्फ्लुएंस करता है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना, कि भाई वो उससे वो करा लेता है जो लीडर चाहता है, तो उसे बोलते हैं लीडरशिप बेटा। तो लीडरशिप मतलब इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, इन ए मैनर, ठीक है ना, दे डू व्हाट लीडर वांट्स देम टू डू, है ना, क्लियर है? यस सर। उसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मोटिवेशन देखो, अब अगर हम किसी को कुछ पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, कुछ भी पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर कुछ भी ऐसा बोलते हैं जिससे कि वो व्यक्ति एक्साइट हो जाता है, ठीक है ना, मान लेते हैं मैं किसी को समझा रहा हूँ कोई बात, है ना, और मैं उसको समझा रहा हूँ, समझाया जा रहा हूँ, वो एकदम एक्साइट हो गया, एक्साइटमेंट आ गई उसके अंदर, ठीक है, कि भाई हाँ सर इस काम को एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उसको समझा रहा हूँ, डिजायर ऑब्जेक्टिव, मान लेते हैं मेरा एक स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये बात है, मुझे पूरे 100 नंबर लेने हैं, ये उसका डिजायर ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई सर मुझे पूरे 100 नंबर लेने हैं, ठीक है ना, बीएसटी में, ये वो मैं उसको समझा रहा हूँ, अब वो एक्साइटमेंट में आ गया कि हाँ मैं ये कर लूँगा सर, तो ये क्या होगा? ये मोटिवेशन होगा। ये क्या होगा? मोटिवेशन होगा। तो यहाँ पे हो जाते हैं 4 कंटेंट्स खत्म, आज का पार्ट कंप्लीट, डायरेक्टिंग, और इसी तरीके से कंट्रोलिंग चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी आपके टर्म 2 के चैप्टर हैं, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे बेटा प्ले लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से बीएसटी का बेनिफिट उठाने के लिए चैनल के अंदर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, और जाके आप वीडियो को प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पे देखें, ठीक है ना। तो आपको 20-20, 25-25, आधा घंटे के रिवीजन वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो 20 मिनट में आपका चैप्टर खत्म, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा। और एक और खास बात, नोट्स आपको इस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है, कि मैंने जितने भी कंटेंट्स होते हैं
ठीक है। हमेशा जितने भी कंटेंट्स मैं देता हूँ वो सारे कंटेंट्स मैं कराता हूँ, और वो कंटेंट्स जब मैं कराता हूँ तो मैं ये भी बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आप सारे वीडियो अच्छे से देखें और अपने निशान भी लगा लें कि भाई ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, या केस स्टडी इसके ऊपर आ सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय।